अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि नेचुरल कॉस्मेटिक्स जो हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके फेस के लिए जो है वो कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो हम डाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेचुरल कॉस्मेटिक्स जो कि आपको नेचुरल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको किसी केमिकल्स का या प्रिजर्वेटिव्स का कोई खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट है, लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए या पीसीओएस के लिए लो कार्ब डाइट जो है वो कर रहे हैं और उनमें से अक्सर का सवाल ये होता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत खराब हो रही है या सैग हो रही है या बाल गिर रहे हैं। तो उसकी सबसे पहली तो वजह ये होती है कि वो डाइट सही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस के अंदर जो है वो अपनी डाइट आपको फॉलो करें। बाकी ये रह गई बात जो आपकी स्किन की। सबसे पहली बात, स्किन देखें, जो स्किन है ना वो बेसिकली आपकी 80% जो है वो फैट है। ये जो आपके सारे सेल्स हैं, जो आपकी फेस की स्किन है, जो हैंड्स की स्किन है, जो नेल्स है, बेसिकली ये जो सारे कुछ है ये सेल्स जो है ना ये आपके फैट से बने हुए। सबसे पहली बात तो ये आपकी हेल्दी फैट इनटेक, एक तो हेल्दी फैट्स होने चाहिए, दूसरे प्रॉपर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसके अमाउंट के मुताबिक होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अगर कम होंगे तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई ड्राई फील होगी, उसका पानी से ताल्लुक नहीं है, उसके फैट की कमी से जो है वो ताल्लुक है। तो फैट को अगर आप पूरा करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और ग्लो हो जाएगी। जो ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन जिल्द है, उसके करीब तरीन जो कॉम्पोजिशन किसी फैट का है तो वो टेलो का है। टेलो बेसिकली वो होती है जिसको हम चर्बी कहते हैं। दुम्बे की या बकरे की या गाय की या भैंस की जो चर्बी होती है उसको अगर आप पिघला लें और वो उसको आप एज ऑयल यूज करें या उसका साबुन जो है यूज करें तो वो नियरेस्ट पॉसिबल है टू ह्यूमन स्किन। ठीक है, तो आपके ह्यूमन स्किन के सेल्स जो हैं वो उनको जो प्रॉपर जो फैट है ना वो मिल जाएगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है बहरहाल वो कोकोनट ऑयल है कि अगर आप कोकोनट ऑयल यूज कर लेते हैं तो वो ह्यूमन जो स्किन है उसके नियरेस्ट पॉसिबल है, करीब तरीन है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर देखना है कि आप फैट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और अगर जो ले रहे हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं है। हेल्दी फैट्स जैसे मैंने आपको बताया टेलो है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। अनहेल्दी फैट्स जो हैं जो कि यूजुअली हम लेते हैं वो बेसिकली कनोला, डालडा, जो आपके सस्ते जो तेल हैं जो वो हैं, उससे आपकी स्किन सही नहीं बल्कि खराब होती है। ठीक है ना, तो जब भी आपने स्किन के को खाना है या स्किन के ऊपर लगाना है तो आपने हेल्दी फैट्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जी चूंकि हम डाइट कर रहे हैं इसलिए हमें ना कोई मल्टी विटामिन बता दें। ठीक है, एक तो ये कि अगर आपकी डाइट, फिर मैं वही बात कहूंगी कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आपने प्रॉपर गाइडेंस के तरह अंदर अंडर की है तो आपके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी सॉल्ट की, खा वो मेजर सॉल्ट हो, खा वो माइनर सॉल्ट हो, खा वो ट्रेस मिनरल हो। ठीक है, तो फैट्स के बाद जो सबसे अगली चीज है वो ये है कि आपके सॉल्ट्स या आपके मिनरल्स वो पूरे हैं कि नहीं है। नॉर्मली जो कमी होती है वो या जिंक में होती है या सल्फर में होती है या मैग्नीशियम में होती है। इन सब की अलामतें होती हैं, इंडिकेशंस होती हैं, जो कि जाहिर सी बात है इस डिस्कशन के स्कोप के से बहुत ज्यादा है। इसके अंदर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बारह ये 3-4 ट्रेस मिनरल्स है। ट्रेस मिनरल्स का मतलब है थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन बारह ये स्किन की जो है उसको चाहिए होते हैं, स्किन की ग्लो के लिए, स्किन की ब्यूटी के लिए चाहिए होते हैं। इवन हेयर के लिए, अगर आप हेयर फॉल हो रहा है तो उसके अंदर ये देखें कि सबसे पहले आपका फैट अच्छा है, पूरा है कि नहीं है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो आपके जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो पूरे हैं कि नहीं है। ठीक है, ये हमने बात कर ली जो आपकी डाइट है। ठीक है, हेल्दी फैट्स के साथ और प्रॉपर मिनरल्स के साथ, प्रॉपर अंडर गाइडेंस ऑफ जो है प्रॉपर सुपरविजन के अंदर। ठीक है, खा वो कीटोजेनिक डाइट हो, खा वो ऑटोइम्यून डाइट हो, खा वो लो कार्ब डाइट हो, खा वो डायबिटिक की आपकी कंट्रोल की डाइट हो, जो भी है वो आपने कंट्रोल के अंदर जो है वो लेनी है। ठीक होगी बात। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स यूजुअली हम क्या करते हैं, लोरियल के या रेवलॉन के या कोई भी हमारे पास जो महंगे तरीन जो हमें लगता है ना, ऑलिव ऑयल ऑफ ओले है, सबसे सबसे महंगे होंगे, हमारा ख्याल ये होता है ये सबसे अच्छे होंगे और उसके ऊपर हम पैसा बेशबहा उड़ाते हैं। ठीक है ना, खा वो खवातीन हो, खा वो हजरात हो। इस वक्त कॉस्मेटिक्स के ऊपर सिर्फ साबुन नहीं, आपके नॉर्मल जो कॉस्मेटिक्स हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बहाया जाता है।
और जो माशाल्लाह अल्लाह ताला लंबी जिंदगी रहे इमरान खान साहब जो उन्होंने जहाँ ये कहा है कि आप अपने घर में जो है वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम खुद पैदा करें, जो है बकरे बकरियां भेड़े या ये कि मुर्गियां वगैरह पालें ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम हो। दूसरे नंबर के ऊपर वो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा मुसिर है कि हम जो है ना वो कर्जे कम से कम लें। तो बेसिकली इस वक्त जो हमारी सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है ना, जो हम पूरे महीने पैसा कमाते हैं, वो हम पैसा हर महीने बाकायदगी से जाके उन लोगों की जेब में डालते हैं जिनसे हम साबुन खरीदते हैं, जिनसे हम अपना कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, लिपस्टिक खरीदते हैं, टूथब्रश खरीदते हैं। और मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीजें हम क्यों नहीं बना सकते, ठीक है ना। हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां से जाफरान, हल्दी, ये सारी चीजें, संदल, ये सारी चीजें हमारी जमीन से उन लोगों के यहाँ जाती होती थी और अभी भी जाती, ठीक है। और वहां जाके ये पैक होती हैं खूबसूरत तरीके से। और ये कहने की बात है कि यहूदी कंपनियां हैं, बेसिकली ये चंद एक कंपनियां हैं जिनके पास बेसिकली सारी इकोनॉमिक जो आपकी जो है ना पावर वो है। क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है इसलिए वो जो चाहते हैं करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अगर हमने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसका सबसे छोटा तरीका ये है, कम अज कम आप अपने साबुन, टूथपेस्ट, सरफ और ये चीजें तो खुद बना लेना, ये मुश्किल नहीं है। और इन सब की रेसिपीज जो है वो मैंने दी हुई है। जैसे अब ये साबुन है, ये साबुन इस वक्त मेरे पास ये मैंने कलवंजी और हनी के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर ये हनी बी भी बनी हुई है। ये मैंने कलवंजी के तेल और हनी से साबुन बनाया हुआ है। ये आप कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया टेलो का आप साबुन यूज करें, आप टेलो से साबुन भी बना सकते हैं। आप गोट मिल्क, सबसे अच्छा मिल्क, अभी मैंने कल परसों डिस्कशन की है कि सबसे अच्छा दूध जो है वो गोट मिल्क है, इवन काउ मिल्क से ज्यादा। गोट मिल्क स्किन के लिए, स्किन की डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम इस चीज पे बहस नहीं कर रहे कि ग्लो हो या ना हो, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हेल्दी स्किन हो, सोराइसिस या एक्जिमा या एलर्जी या ये जो धब्बे छाइयां होते हैं ये ना हो। तो इसके लिए भी यानी ये एज अ ट्रीटमेंट जो है ये यूज होता है। और ये साबुन घर में बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। और जितने का आप साबुन बाहर से प्रॉक्टर एंड गैम्बल का लेते हैं, लोरियल का लेते हैं, रेवलॉन का लेते हैं, ठीक है ना, उससे बहुत बहुत बेहतर आप और बहुत सस्ते दामों में घर में बना सकते हैं। एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपको चीज असली मिलेगी, आपकी जरूरत के मुताबिक मिलेगी। और दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है ना, वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा किसको मिलेगा, हमारे किसान को मिलेगा। ये चीज है कि हमारे दुकानदार को मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि ये सारी चीजें घर में बना लें। सबकी रेसिपीज जो हैं वो मिली हुई हैं। बाकी ये कि जो स्किन की जहां तक बात है, वहां पे स्किन वाइटनिंग के लिए अक्सर बच्चे बच्चियां जो हैं वो ब्लीचेस यूज करते हैं, बहुत ऐसी क्रीम्स यूज करते हैं। आयुर्वेदा के अंदर और चाइनीज मेडिसिन के अंदर ना ये बहुत अच्छा उसूल है कि जो चीज आप खा नहीं सकते ना, वो अपनी जिल्द के ऊपर भी ना लगाएं, ठीक है ना। जो आपने अपनी स्किन के ऊपर वो चीज लगानी है जो आप अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये एक उसूल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज आप जिल्द के ऊपर लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं, वो हवा में तो नहीं उड़ जाती ना, वो भी जज्ब होके आपके अंदर ही जाती है, आपके खून में जाके जुज़्व बदन आपके खून आपके जिस्म का हिस्सा बनती है। तो जो इसका जो सुनहरी उसूल है वो मैं ये बता रही हूँ कि आपने जो चीज भी लगानी है वो आपने ये देख लेना है कि वो चीज हो जो आप खा भी सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ये जो स्किन जिनकी एक्नी वगैरह होती है, उनको नॉर्मली मैं ये स्पायरुलिना के जो है ये कैप्सूल्स देती हूँ। अगर ये खा लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो लोग फेशियल करने के आदी हैं वो लोग ये ग्रीन, ये जो स्पायरुलिना के कैप्सूल्स या टैबलेट्स हैं, इनको पीस के इनसे ग्रीन फेशियल भी कर सकते हैं। ग्रीन फेशियल कैसे करते हैं इसका भी पूरा प्रोसीजर वीडियो के साथ मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। बिलफर्ज आपको नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर और मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं होगा। इसी तरह एक बहुत अच्छा जो स्किन के लिए जो चीज है जो हमारी जमीन के ऊपर है और जो अरसा दराज से यूज हो रही है, वो 4-5 जड़ी बूटियां हैं। जैसे ये मेरे पास मिक्सचर है, इसके अंदर संदल है, हुस्न यूसुफ है, मुल्तानी मिट्टी है,
यानी ये बेसिकली वो जड़ी बूटियां हैं जो अरसे दराज से ज़माने कदीम से यूज़ हो रही हैं, और ये वो सारी जड़ी बूटियां जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये जो अगर मैंने पाउडर बनाया ना, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एडिटिव्स नहीं है। आपने इसको सिर्फ अपने हर के गुलाब के अंदर डाल के अपना मास्क लगा लेना, ठीक है। और जो आपकी छाइयाँ वगैरह हैं, जो आपके कील महासे धब्बे, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको वो जो आपको लोरियल से या प्रॉक्टर एंड गैम्बल से या रेवलॉन से या किसी और भी इम्पोर्टेड क्रीम्स के साथ जो वो मिलते हैं, एडिटिव्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, वो नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और वही बात ये है कि ये जो सारी क्रीम्स हैं, इनसे कुछ स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको सूट नहीं करते, कुछों को सूट कर भी जाते हैं, लेकिन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि अगर वो ये जाफरान, संदल, हुस्न यूसुफ और मुल्तानी मिट्टी, यानी ये बहुत देसी जड़ी बूटियां, ये इनका मास्क जो है अगर लगा लेते हैं तो ये इंशाल्लाह एक तो ये है कि स्किन के लिए बेहतर होता है, दूसरा हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है, और चौथा ये कि तीसरा ये कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो ये बात होगी सिर्फ फेस की। बाकी लोग अक्सर ये पूछते हैं कि एक तो यहाँ पे क्रेज होता है ना, आजकल शादियों का सीजन है, तो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमने सफेद होना है, ठीक है, फेयर होना है, स्किन जो है हमारी फेयर होनी चाहिए। तो वो जो फेयर स्किन है ना, उसके लिए यूजुअली ये कोजिक एसिड या ग्लूटाथायोन जो है इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसका बहुत और आसान और टाइम टेस्टेड और अरसे से इस्तेमाल होने वाला हल जो है ना, वो ये है कि ये जो जापानी, चाइनीज, फिलिपिन के लोग खवातीन हैं, वो ये यूज करती हैं कि चावलों को दूध के अंदर डाल के मिक्स करके ये लगाती हैं। ये जो मैंने क्रीम बनाई है, ये इसकी रेसिपी में इंशाल्लाह अभी मैंने अपलोड नहीं की है, मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन ये है कि इसके अंदर बेसिकली दूध और चावल और जो आपका हनी और जो है ना एलोवेरा, वो है। ये तीनों चारों चीजें जो ये खाई जा सकती हैं, स्किन के ऊपर लगाएंगे, कोई एक तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा आपका इंशाल्लाह हफ्ते भर में जो है ग्लोइंग स्किन जो है। और ये आप बेशक फुल बॉडी के ऊपर लगाएं, सस्ती से सस्ती तरीन चीज है, इसके अंदर कुछ भी महंगा नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है बेसिकली हनी है, ठीक है ना, हमने कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। हनी जो इज एन वेरी नेचुरल प्रिजर्वेटिव, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इवन जो जिन लोगों को एक्सेमा, एलर्जी, सोराइसिस जैसी डिजीजेस भी हैं, उनके लिए भी ये जो चीज़ है, ये एक बहुत सॉफ्ट, सटल और बहुत अच्छी ठंडी चीज़ जो है वो मौजूद है, और ये आराम से वो घर के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जहाँ तक बालों का ताल्लुक है, तो बालों के लिए भी लोग अक्सर, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, इवन 25-25 साल की, 20-20 साल की बच्चियाँ आती हैं जो हमारे सर के बाल सफ़ेद हुए हैं। भाई क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, ये कौन सी एज है बाल सफ़ेद होने की, ये एज नहीं है बाल सफ़ेद होने की। और ये मैं बता दूं, ये जो मेरे इसके ऊपर मैंने होममेड शैम्पू के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये आप यूज़ करें। जो आपके जो है सल्फाज होते हैं, इसके अंदर पैराबेन्स होते हैं शैम्पूज के अंदर, ये आपके बालों की जान निकाल लेते हैं, ठीक है। डाइज आपके बालों को पतला कर देते हैं, ठीक है। और वो लोग जो कलर जो जैसे सफ़ेद हो गए बाल या ग्रे बाल हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर डाइज लगाते हैं, उनके बाल जल्दी तेजी से सफ़ेद या ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये जड़ी बूटियां हमारे मुल्क में पैदा होती हैं और अरसे दराज से हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली 19 जड़ी बूटियां, जिनके अंदर आमले, रेठा, सिकाकाई तो है ही, इसके अलावा बालचर के ताम वगैरह, ये चंद मेहंदी, ये चंद ऐसी चीजें हैं जो कि खिजाब के तौर पे मसनून है लगाना। तो ये है कि ये सारी चीजें आपको मेरे क्लिनिक से भी मिल जाएंगी, ठीक है। और ये किसने कौन कौन सी कब कब यूज करनी है, ये यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को बताती रहती हूँ। लेकिन कहने का बात यह है कि आपको एक तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, दूसरा ये जो ज्यादा पैसे हैं ना, ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ये आपके मुल्क में रहने चाहिए, आपके पास रहने चाहिए, आपके ये इसकी एक एक पाई आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। बजाय इसके जो जब चीज आप लोरियल की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की लेते हैं, और ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये ना एक इल्यूजन होती है, जब हम सुपर मार्केट में जाते हैं ना, तो जी हमें न लग रहा होता है ये बड़ी वैरायटी पड़ी है, वो बड़ी वैरायटी नहीं होती। असल में वो 3 या 4 कंपनीज हैं जो कि सारी चीजें प्रोडक्ट्स बना रही हैं, सर्फ से लेके, टूथपेस्ट से लेके, आपके इवन डाइज या लिपस्टिक्स या नेल पॉलिश वगैरह, शैम्पूज वगैरह, उन सबको बना रही हैं। और हमें ये लगता है कि ये तो बड़ी वैरायटी पड़ी है। बेसिकली जो मोनोपोली है, जो इकोनॉमिकल पावर है, वो सिर्फ 3 या 4 कंपनीज हैं, जो कि इसराइली कंपनीज हैं, उनकी होती है। इनकी इसकी भी मैं इंफोग्राफिक जो है पिक्चर जो है वो लगा दूंगी कि वो कौन सी बड़ी बड़ी 3-4 कंपनीज हैं जिनकी हम हर महीने जाके अपने पूरे महीने की मेहनत से कमाई हुई कमाई उधर डाल के आते हैं,
सिर्फ इसलिए कि हमें लोरियल की तरह का शैम्पू और कोई भाता नहीं है, लक्स की तरह का साबुन और कोई मिलता नहीं है, ठीक है ना। लक्स से ज्यादा अच्छा साबुन आप गोट मिल्क से, हनी से, कलवंजी से खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये लोरियल से ज्यादा अच्छे जो शैम्पू और डाइज हैं वो आप अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी क्रीम्स हैं, जो ऑयल ऑफ ओले की है या कोई भी आपकी क्रीम्स है, उनसे बहुत बेहतर आपके पास संदल है, हुस्न यूसुफ है, जाफरान है। ये ओरिजिनल जड़ी बूटी हैं जो कि आज या कल या 100-200 साल से नहीं, हजारों सालों से इस जमीन के ऊपर खवातीन यूज करती रही हैं, हजरात यूज करते रहे, बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ यूज करते रहे। और इनके अंदर पैराबेंस नहीं है, इनके अंदर कोई केमिकल एडिटिव्स नहीं है। ये किसी भी स्किन के लिए कोई बंदा इससे सेंसिटिव नहीं होगा, इवन आप बच्चों को लगा लें, ठीक है। तो कहने की बात ये, सिर्फ दिखाने का ये मकसद था। इन सब की रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगी, और इनको किस तरह यूज करना है ये आप बेशक मुझसे पूछ लें, लेकिन यह है कि ट्राई टू स्विच फ्रॉम केमिकल्स टू नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जो भी आपके केमिकल्स होते हैं उनके साथ बहुत बहुत ज्यादा एसोसिएशन है कैंसर्स की, बहुत बहुत एसोसिएशन है ऑटोइम्यून डिजीजेस की, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सोर्स है जिसको हम खाते तो नहीं है लेकिन रोजाना लगाते हैं, और जो चीज स्किन के ऊपर लगाते हैं वो जाती है आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान के अंदर रखें और कोशिश करें कि जितना नेचुरल से नेचुरल चीज यूज कर सकते हैं वो यूज करें। इन सब की रेसिपीज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बाकी ये है कि अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे नंबर पे मेरे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह छोटे से टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।